सोनी वर्मा ऑनरेबल हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। जो नगर निगम शिमला है उसके मेयर पद को लेकर आपने चुनौती दी है, पीआईएल दर्ज की है, किस तरह की पीआईएल है और क्या आज जो है इसमें कोर्ट की तरफ से निर्णय लिया गया है? जी, जो स्टेट ने ऑर्डिनेंस लाके जो मेयर के कार्यकाल को एक्सटेंड किया है, इसको मैंने चुनौती दी है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान में और सेक्शन 36 ऑफ हिमाचल प्रदेश एमसी एक्ट के खिलाफ है, जिससे कि जो रोस्टर है वो विमेन रिजर्व्ड कैटेगरी को जाना था। और इस नोटिफिकेशन के बाद, ऑर्डिनेंस के लाने के बाद, ये जो रोस्टर है वो राइटफुल जो एलिजिबल विमेन कैटेगरी है उनके राइट्स को विशेड करता है। तो इसके लिए मैंने जनहित में याचिका दायर की है क्योंकि जो सिटीजन ऑफ शिमला है वो इस समय इस ऑर्डिनेंस से विट्रेड फील कर रहा है। तो कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट ने इस पे संज्ञान लेते हुए नोटिस इशू किए हैं, जिसमें सरकार ने नोटिस को सर्विस को वेव किया है और जो हमारे मेयर हैं उनको नोटिस सर्व करने के लिए हमें टाइम दिया गया है और जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है वो 11/11 ऑफ 2025 को ये सुनिश्चित की गई है। तो क्या लगता है मैम, इसमें क्या हो सकता है और जिस तरह से ढाई साल का जो निर्णय था, क्या बताया जा सकता है? ये जो कानून बनाना वो सरकार के मर्यादा में आता है, लेकिन जो मिड टर्म है, जो ये इलेक्शन 2023 में हुए थे, जो जनादेश आया था, वो उस टाइम के जो रूल्स थे और जो एक्ट के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में राइट थे उसके अकॉर्डिंग जनादेश भेजा गया था। हमारे एमसी में 34 में से 21 लेडीज जो हैं वो काउंसलर्स हैं और उनके राइट को पर्पसली डिफीट करना जो है, जो इस समय जो है वो कोई अर्जेंसी से ऑर्डिनेंस नहीं लाया गया है और इस ऑर्डिनेंस को मुझे लग रहा है कि मेलाफाइटी और पर्सनल बेनिफिट के लिए लाया गया है, क्योंकि जो ऑर्डिनेंस होते हैं वो अर्जेंसी में जब हाउस सेशन में नहीं होता है तब लाए जाते हैं, क्योंकि किसी इमरजेंसी पोजीशन को या सिचुएशन को मीट आउट करने के लिए। लेकिन मुझे ये लगता है कि इस समय ऐसी कोई इमरजेंसी और सिचुएशन नहीं है। अगर फीमेल रिजर्व्ड कैटेगरी की मेयर बन भी जाती है तो इसमें पब्लिक इंटरेस्ट क्या है जो डिफीट हो जाएगा लोगों का। इस टेन्योर को एक्सटेंड करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट और एम मुझे नहीं लग रहा है कि प्रॉपर है, जिससे कि महिलाओं का जो राइट है वो पर्पसली डिफीट किया जाए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन भी महिलाओं के लिए एम्पावरमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन राइट लाता है और वो भी लोकल सेल्फ गवर्नेंस के लिए ये राइट्स लाए 1/3 का प्रावधान है, जो कि डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को वायलेट कर रहा है। ये आपने अपने स्तर पर ये पीआईएल की है या फिर किसी ने आपको अप्रोच किया? ये मैंने अपने स्तर पर की है क्योंकि मैं यहाँ की वोटर भी हूँ, सिटीजन भी हूँ और लॉ ग्रेजुएट भी हूँ। अगर 50% पॉपुलेशन जो है शिमला की वो विमेन से कवर्ड है और 21 सीट्स विमेन की है, अगर आज भी हमारी विमेन की वॉइस को डंप किया जाएगा तो मुझे लगता है कि और कोई ओकेजन नहीं है कि विमेन अपने राइट्स के लिए कोर्ट ना पहुंचे। थैंक यू। तो आपने सुन लिया कि जो महिलाओं के अधिकारों के लिए जो है ये लड़ाई लड़ रही है अंजलि। उनका कहना है कि 21 जो सीट्स हैं वो पार्षदों की है, महिलाओं की शिमला में, बावजूद उसके उनको प्रतिनिधित्व न देना, कहीं ना कहीं महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित करना है। यही वजह है कि उन्होंने पीआईएल दर्ज किया है और अब 11 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई होनी है। धन्यवाद। नरेश समाचार फर्स्ट के साथ आपका।